अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 गैसेस के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 21। उसका ए पार्ट है द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस ए एंड बी आर 1:1.5। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बी विच विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम इन विच 150 dm³ ऑफ ए विल डिफ्यूज़। अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस दिया हुआ है, गैस ए एंड गैस बी। ठीक है, गैस ए की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1 और गैस बी की कितनी है 1.5। तो ये हम लिख लेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू 1 एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस बी इज इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बी। हमने वॉल्यूम ऑफ बी जो गैस डिफ्यूज़ करती है उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, जबकि वॉल्यूम ऑफ ए गैस हमें गिवन है वो 150 dm³ डिफ्यूज़ करती है, यानी उसका जितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ होता है वो कितना है 150 dm³। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डिफियन या एफियन की बात होगी या उनके रेट की बात होगी तो या डेंसिटीज़ की बात होगी, मॉलिक्यूलर मैसेज की बात होगी, तो हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन क्या होता है, रेट ऑफ जो गैसेस हैं, रेट ऑफ अ गैस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स डेंसिटी, यानी इसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का क्या मतलब है कि यहाँ अगर हम रेट लिख रहे हैं ऊपर बटे के ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ जो उसकी डेंसिटी होगी वो बटे के नीचे है और अंडर रूट में है। सेम इसी तरह अगर रेट ऑफ ए गैस जो है वो नीचे है बटे के तो डी ए ऊपर जाएगा और वो भी अंडर रूट के अंदर है, यानी स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेट होता है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे हमें रेट नहीं दिया हुआ, इसमें हमें डिफ्यूज्ड वॉल्यूम दिया हुआ है। सिंस रेट ऑफ डिफियन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेज डिफ्यूज्ड, रेट ऑफ डिफियन जितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ जहाँ हमने रेट लिखा है वहाँ उसका हम डिफ्यूज्ड वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो डिफ्यूज़ वॉल्यूम ऑफ गैस बी बाय यहाँ पे वॉल्यूम होना है। ठीक है, डिफ्यूज़ वॉल्यूम ऑफ गैस ए लिखेंगे इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस ए बाय डेंसिटी ऑफ गैस बी और अंडर रूट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी ए की वैल्यू 150 है इज इक्वल टू डी ए की, यानी डेंसिटी ऑफ ए गैस 1 है, डेंसिटी ऑफ बी गैस 1.5 है, अंडर रूट वी बी हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो ये 150 है ये इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 150 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना है 122.417 dm³। अब यहाँ एक और बात बेटा नोट करें कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी उसे आपने बटे के ऊपर लिखना है। उसके लिए आपको इक्वेशन अरेंज करना इजी हो जाएगी और कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ बी गैस कैलकुलेट करना था तो हमने रेट भी ऊपर लिखा बी गैस का, क्योंकि रेट की जगह हमने वॉल्यूम पुट करना था ना। रेट वॉल्यूम डिफ्यूज़ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है हाइड्रोजन डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ 500 cm³ per minute at 0 degree. What is the rate of diffusion of oxygen through the same porous plate at 0 degree centigrade? अब इसमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दिया है उन्होंने, कितना है 500 cm³ per minute। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 500 cm³ per minute। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ये हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे डेंसिटी नहीं दी हुई तो अब इक्वेशन को किसी तरह तो सॉल्व करना ही है ना। मॉलिक्यूलर मैसेज हम इनके खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम दूसरी चीज़ जो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मैसेज होंगे। मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ या मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो कितना आता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, 16 × 2 तो वो कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल। अब हम अप्लाई करेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफियन। अब मुझे बताएं हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिफियन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको ऊपर लिखेंगे इक्वेशन के, रेट ऑफ डिफियन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ डिफियन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू,
अब इन्वर्स में लिखना है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर आएगा, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट वैल्यूज़ पुट करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 500 है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है। जो 500 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2/32 को डिवाइड करेंगे, इनका अंडर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो उससे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट। द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस ए थ्रू अ पिन होल इज़ फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स। यानी रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए गैस दिया है जो कि अननोन है हमें 0.279, ये हम लिख लेंगे। रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ अननोन गैस ए इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू 0.279। द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन थ्रू द सेम पिन होल, और हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ फ्यूजन है वो कितना होना है 1, तभी तो उसका 0.279 टाइम्स है ना अननोन गैस का, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। ठीक है, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का रेट 1 होगा तो उसका 0.279 टाइम्स उसका ज़्यादा है ना, उसका 0.279 तभी लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए गैस हमें पता ही नहीं है कि गैस कौन सी है, तो इसीलिए हम उसका जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। अब एम ए हमने कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस हमने क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऊपर लिखेंगे इक्वेशन में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट इज इक्वल टू रेट ऑफ हाइड्रोजन, ये इन्वर्स में लिखना है, बाय रेट ऑफ ए गैस। अब अंडर रूट को ख़त्म करना है क्योंकि हमने एम ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड से क्या लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसके बाहर वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा, एम ए बाय एम एच 2। हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके उनका स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो इससे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस आता है वो कितना है 25.7 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 22 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। यानी डाटा दिया हुआ है और उसमें से हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ एटम। अब देखते हैं कि डाटा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 20 cm³, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम। उसके बाद बेटा आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, वॉल्यूम के बाद क्या दिया हुआ है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को यूज़ करते हुए आपने कभी भी न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ नहीं करना, आपने इसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको प्रेशर दिया हुआ है जो कि 700 mm ऑफ मरकरी है। वैल्यूज़ लिखने के बाद वॉल्यूम को हम dm³ में कन्वर्ट करेंगे, चूँकि ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम का यूनिट है। उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर क्यूब को dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह प्रेशर mm ऑफ मरकरी में है, इसे atm में कन्वर्ट करने के लिए 760 पे डिवाइड किया है। अब इसकी वजह क्या है 760 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 atm होता है वो 760 mm ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन। जब हम प्रेशर न्यूटन में लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तब हम आर की वैल्यू 8.314 लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रेशर atm में यूज़ करें तो जो आर की वैल्यू है वो कितनी यूज़ करेंगे 0.0821 atm पर dm³ पर मोल पर केल्विन। इसमें से हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं, यानी मोल पहले कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। अब ये जो डाटा होता है ना, ये वाला जब आप लिख लेते हैं, इससे आइडिया होता है कि इक्वेशन कौन सी यूज़ होनी है। इसमें P है, V है, R, T और N है, तो कौन सी इक्वेशन आएगी PV इज इक्वल टू nRT अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। अब इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से पहले हम N फाइंड आउट करेंगे। N फाइंड आउट करने के लिए जो RT है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी RT इधर जाकर PV के साथ डिवाइड होगा। ये देखिए N इज इक्वल टू PV बाय RT,
वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो n की वैल्यू आई है वो 0.00822 मोल्स आई है। अब हमें n नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई से करेंगे तो इससे जो मॉलिक्यूल्स की हमें नंबर मिल जाएगा, तादाद उसकी मिल जाएगी। उसके बाद हमने क्या क्या कैलकुलेट करने, एटम्स। ठीक है, जब ये एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए स्टेटमेंट के अंदर ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसके अंदर कितने एटम है ज़रा देखें। इसके अंदर बेटा एटम है आपके पास, कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है। कितने हो गए, 5 एटम है टोटल। 5 एटम लिखे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन एटम इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जितने मॉलिक्यूल ये वाले आए हैं 4.95 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन एटम, 5 को इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे जो आंसर आया ये 2.475 इंटू 10⁻21 एटम्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट है सेम इसी तरह कि इसमें भी हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। इसमें वॉल्यूम गिवन है 1 cm3। किसका वॉल्यूम है, NH3 का, V इज इक्वल टू 1 cm3। इसे dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 0.001 dm³ इसका वॉल्यूम है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल में आपने टेम्परेचर कभी भी सेंटीग्रेड में यूज़ नहीं करना, इसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम +273 लिखेंगे और केल्विन में जो वैल्यू आई है 373 केल्विन है। उसके बाद प्रेशर ATM में ही दिया हुआ है पहले से ही, तो R की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे, 0.0821। इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। N इसमें से फाइंड आउट करना है NRT में से, तो RT उस साइड पे जाके इक्वल के डिवाइड हो जाएगा। N इज इक्वल टू PV बाय RT वैल्यूज़ पुट करेंगे और उससे जो N की वैल्यू आई है वो कितनी है, 4.9 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, इससे मोल्स से हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर्स। मोल्स हमारे पास हैं 4.9 इंटू 10⁻⁻5। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उससे मॉलिक्यूल्स की तादाद आ गई 2.95 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन एटम्स 4, इसमें भी यहाँ से भी पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं 2.95 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कंटेन 4 इंटू 2.95 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आएगा 1.18 इंटू 10⁻20 एटम्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।